हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे अक्सर जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड को हम बात करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड होता क्या है? पहले एक ये हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा एक अदर एलिमेंट के साथ। ओके, अभी हम देखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स क्या है और कैसे डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक लोगों से गलतियां होती हैं, कोशिश करेंगे कि उस गलती को सुधारने की, और ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आप ना फंसे। और जो भी मैं ये पढ़ाऊंगा आपको इन्फिनिटी लर्न जेईई टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सो एसिड की हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया ऑक्सो एसिड का रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसा। अगर जैसे H2SO4, मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता हूं। जैसे H2SO4 है, ये भी एक ऑक्सो एसिड ही होता है। ठीक है, जैसे H3PO4 है, ये भी ऑक्सो एसिड होता है। H3PO3 ये भी ऑक्सो एसिड है, बट आपको पता है ये ट्राई बेसिक है। ओके, और ये आपका डाई बेसिक है। ठीक है, डाई बेसिक है। तो बच्चे लोग, आप बहुत छोटी क्लास से ये जानते हैं। अगर मैं जैसे मैंने कहा ऑक्सो एसिड वही होगा जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा ऑक्सीजन के साथ और वो कनेक्टेड होगा एक अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ओके, वो क्लोरीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, अब यहां देखते हैं। तो बच्चे लोग, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो P डबल बॉन्ड O, OH, 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 और यही वो H रिप्लेसेबल होगा जो डायरेक्ट O के साथ कनेक्टेड होगा। बट अगर हम इसे देखें तो P डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, दिस इज OH एंड दिस इज H। सिर्फ ये दोनों डिसोसिएट होगा, ये कभी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपने एक बेसिक रूल पढ़ा होगा। इसी तरह से HClO4 होता है, HClO3 होता है, तो आपको अक्सर पढ़ाया गया होगा। ध्यान से देखिएगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, और तो बहुत इजी वे में आपको पढ़ाया गया होगा। मुझे पता है आप सभी को आंसर इसके बारे में पता होगा। HClO2 एंड HClO, तो आपको बताया गया होगा कि जैसे जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आपको जनरली पढ़ाया गया होगा। तो अगर क्लोरीन की बात करें तो +7, +5, +3 और यहां पर है +1, तो आप डायरेक्टली आंसर कर देते हो कि ये आपका ऑर्डर हो गया। तो ये मैक्सिमम बच्चा जानता है, यही क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा से आता भी रहा है। ठीक है, इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। इसी लॉजिक को अगर मैं अप्लाई करूं और H3PO4, H3PO3 और H3PO2 पे अगर मैं जाऊं तो ये होगा +5, ये होगा +3 और ये होगा +1, और ऑर्डर होना चाहिए ऐसा। हर बच्चा पहली बार लाइफ में यही करता है, बट ये आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, तो फिर कहेगा एक्सेप्शन है एंड ऑल। तो मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इसके थ्रू आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड का एक ही बहुत ही शानदार ट्रिक, ओके, जो कि बहुत यूजफुल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, इसे देखते हैं। तो बच्चे लोग, ये है Cl डबल बॉन्ड O, दिस इज डबल बॉन्ड O, HClO4। ठीक है, ये हो गया आपका Cl डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH। यहां हो गया Cl डबल बॉन्ड O, OH, और यहां हो गया ClOH। दिस इज HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। यहां पर है आपका P डबल बॉन्ड O, दिस इज OH एंड दिस इज OH। यहां पर है P डबल बॉन्ड O, OH। बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा इसमें, H, और कोई अलग रूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके सारे क्वेश्चन एक ही से बन जाएंगे। आप सब पहचान चुके हो ये क्या है। HClO4 है, ये क्या है HClO3 है, ये क्या है HClO2 है, और ये है आपका HClO। ठीक है बच्चे लोग, ये क्या है आपका H3PO4, ये क्या है H3PO3, और ये क्या है H3PO2।
तो वहां पर क्या हुआ, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो आपको पहले से पता है, बट इसमें कुछ दिक्कत आ रहा था। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं बच्चे लोग। हम लोग एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे, रेशियो ऑफ X डबल बॉन्ड O डिवाइडेड बाय X सिंगल बॉन्ड OH। रेशियो निकालेंगे और जिसमें रेशियो ज्यादा होगा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो बच्चे लोग X यहाँ पर Cl है, यहाँ पर P है, तो देखते हैं यहाँ पर X डबल बॉन्ड O कितने हैं 3 और सिंगल बॉन्ड कितने हैं ClOH 1, तो रेशियो आ गया 3। यहाँ पर आ गया 2 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पर आ गया 1/1 और यहाँ आ गया 0/1 यानी कि 0। तो बच्चे लोग इसमें तो आप काफी इंटेलिजेंट हैं, तो जिस ये नंबर ज्यादा है तो इसी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यही रूल लग जाएगा यहाँ पर। अब ये रूल यहां से लगा, अब यहां आ जाइए, ये 1 है और सिंगल बॉन्ड 3 है, तो ऐसा हो गया 1 है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 2 है और यहाँ 1/1 है, तो रेशियो बच्चा लोग किसका ज्यादा हो गया, इस एरिया में ज्यादा हो गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपोजिट हो जाएगा। तो ये बच्चा लोग बहुत गलत करता है और ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखिएगा और ये आपको बहुत काम आएगा। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन है, ये बेसिक पीरियोडिक टेबल का भी क्वेश्चन है, रेडॉक्स का भी क्वेश्चन है। तो आपको इस तरह के ट्रिक्स आने चाहिए और आगे जाकर हम अभी बहुत सारे ट्रिक्स पे काम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह के और डिफरेंट शॉर्टकट वीडियो, शॉर्टकट्स और ट्रिक के साथ आगे के डिस्कशन में हम मिलते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट जरूर लिखिएगा और जो भी मैं पढ़ाया हूं PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय।